एक रामपुर नाम का जंगल होता है। उस जंगल का राजा होता है शेर खान। वह शेर खान अपने जंगल के जानवरों के साथ बड़े प्यार से रहता है। वह सभी जंगली जानवरों को बड़े प्यार से रखता है। सारे जंगली जानवर अपने राजा से बहुत खुशी होते हैं। उसकी दरिया दिली और उसकी इतने अच्छे कर्मों की वजह से सारा जंगल अपने राजा से बहुत प्यार करता है। यहाँ तक कि जल में रहने वाला मगरमच्छ भी शेर राजा की बहुत तारीफ करता है। वह भी चील को बोलता है, अरे ओ चील, देखो हमारे इस जंगल के जो राजा शेर है ना, शेर खान, कितने अच्छे हैं और सभी जानवरों का ख्याल रखते हैं। वह जंगल के जानवरों के साथ साथ मेरा भी कितना ख्याल रखते हैं। हम सौभाग्यशाली है कि हमें ऐसा राजा मिले। चील भी बोलती है, अरे हाँ, कितने अच्छे राजा हैं हमारे तो सौभाग्य ही खुल गए कि हमें ऐसे राजा मिले हैं। इस तरह से वह जंगल अपने राजा को बहुत प्यार करता है और वो राजा भी अपने जंगल से बहुत प्यार करता है। उस राजा के 2 बड़े प्यारे बच्चे होते हैं। दोनों बच्चे बड़े ही सुंदर और बहुत ही लाड दुलारे होते हैं। सारा जंगल अपने दोनों राजाओं को बड़ा प्यार करते हैं, राजकुमारों को। वही जंगल के दूसरी तरफ एक बाघ होता है। वह दूसरे जंगल पर राज कर रहा होता है। उस बाघ को हमेशा इस जंगल के राजा शेर खान से हमेशा चिढ़ होती है। वह हमेशा उसे मारने के और उसे हराने के कोई ना कोई तरीके ढूंढता रहता। उससे इतनी दुश्मनी होती है कि वह मौका ढूंढ रहा होता है अपना बदला लेने का। लेकिन ये क्या, बाघ कौन से बदले के बारे में सोच रहा है और वह इतने अच्छे जंगल के राजा शेर से क्यों इतना चिढ़ा हुआ है? आइए जानते हैं। इस बाघ का एक भाई हुआ करता था। उसका नाम था कानिया बाघ। जो कानिया बाघ था वह बड़ा ही धूर्त और बेकार किस्म का बाघ होता है। लेकिन वह जो बाघ होता है अपने कानिया वाले बाघ भाई से बड़ा ही प्यार करता है। वह उससे बहुत ही पटक करके लगता है, क्योंकि कानिया वाला बाघ उसका छोटा भाई होता है। छोटा भाई होने की वजह से वह बाघ अपने भाई को बड़ा प्यार करता है और हमेशा उससे पटक भी करता रहता है। लेकिन वह कानिया अपनी शरारतों और अपनी हरकतों की वजह से हमेशा बदनाम होता है। वह जंगल के अंदर किसी को भी पकड़ के कभी भी खा जाया करता था। यहाँ तक कि वह जंगली जानवरों के छोटे बच्चों को भी नहीं छोड़ता था। इस वजह से जंगल के जानवर उससे बहुत ही परेशान रहते थे। जब एक बार ये कानिया शेर खान के जंगल में जाके वहाँ पे शिकार करने लगा, तब सारे जंगली जानवर उससे बहुत डर गए और वह शेर खान के पास गए। बोले, शेर खान जी देखिए ना, दूसरे जंगल का जो कानिया बाघ है वो आ गया है। हमारे जंगल में आके आतंक मचा रखा है, छोटे बच्चों को भी नहीं छोड़ता। वह तो बहुत ही खतरनाक है। तब शेर खान बोलता, अच्छा ऐसा क्या? मेरे जंगल पे इस तरह के नज़र डालने की हिम्मत किसके हुई? मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, उसको मैं अभी सजा दूंगा। तब शेर खान उसे ढूंढने के लिए चला जाता है। तभी वह क्या देखता है, वह दूर एक हिरण के बच्चे को ये जो कानिया बाघ होता है वो धर दबोच के उसे मार के खा रहा होता है। उसको इस तरह से देख के शेर खान का तो दिमाग ही खराब हो जाता है। वह तो आग बबूला हो जाता है। उसको इतना गुस्सा आता है कि वह उसको अभी मार देना चाहता है। वह झपट्टा मार के शेर खान को नीचे गिरा। शेर खान उस पे लपक पड़ता है और कानिया बाघ को नीचे गिरा देता है और कानिया बाघ को बोलता है, अरे ओ कानिया बाघ, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे जंगल के प्यारे प्यारे जानवर को इस तरह से सताने का, उन पे इस तरह का अटैक करने का? तू कितना धूर्त है, छोटे बच्चों को भी नहीं छोड़ता, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तब कानिया बाघ बोलता है, अरे वही जंगल के राजा, तू जंगल का राजा होगा, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। याद रख, मेरा भाई बहुत ताकतवर है। मेरे भाई को पता चला कि तूने मेरे पे हाथ उठाया तो वो तेरे को छोड़ेगा नहीं। चल भाग यहाँ से, मेरे को खाना है, मैं खा के रहूँगा। तब शेर खान बोलता है, अरे तू बहुत धूर्त है, तू समझेगा नहीं, तुझे सज़ा देनी पड़ेगी। तूने इतने सारे बच्चों को मारा है, उसकी सज़ा एक ही है, तुझे मैं अभी ख़त्म करता हूँ। उसके बाद जो शेर खान होता है उस कानिया बाघ पे अटैक कर देता है। उसको अटैक करके वह इतना भयंकर उन दोनों के बीच में लड़ाई होती है कि कानिया बाघ तो उस लड़ाई में ख़त्म ही हो जाता है। और उसके ख़त्म होने के बाद वह उसके लाश को दूसरे जंगल की तरफ फेंक के आ जाते हैं। उसके बाद जब जो बाघ होता है उसको पता चलता है कि उसके प्यारे भाई कानिए को इस दूसरे जंगल के शेर खान ने मार दिया, उससे वो बहुत दुखी होता है।
तब से वह प्रण लेता है, मेरे कानिए भाई को जिसने मारा है अब मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जब तक उसको मैं ख़त्म नहीं कर देता तब तक मैं चैन की सांस नहीं लूँगा। इस तरह से बाघ और शेर खान के बीच में दुश्मनी की शुरुआत हो जाती है। लेकिन शेर खान बहुत ताकतवर होता है, बाघ उसका सीधे से सामना नहीं कर पाता। इसलिए बाघ हमेशा कोई ना कोई प्लानिंग और प्लॉटिंग करता रहता है। वह हमेशा कोई ना कोई रास्ता ढूंढता रहता है जिससे कि वह शेर खान को ख़त्म कर सके। ऐसे ही सोचते सोचते एक दिन जब वह जंगल में घूम रहा होता है तभी उसे शेर खान का जो एक बच्चा है दिखाई देता है। तब टाइगर सोचता है, अरे ये तो शेर खान का बच्चा है, यही बहुत अच्छा मौका है, शेर खान के बच्चे को मैं मार देता हूँ। इसके गम में वह रो रो के आधा हो जाएगा, उसके बाद वह कमज़ोर हो जाएगा, तब मैं उस पर अटैक कर दूंगा। हा हा हा। उसके बाद वह बाघ उस शेर खान के बच्चे को उठा के वहाँ ले जाता है काली पहाड़ी पे और उसको काली पहाड़ी से नीचे फेंक देता है। उसे काली पहाड़ी से नीचे फेंकने के बाद जो बाघ होता है वह बड़ा ही खुश होता है। उसके नीचे जब वह बच्चा गिर रहा होता है तभी उसको वहाँ पे चील देख लेती है। वो देखती है, अरे ये तो शेर खान के बच्चा है, ये पहाड़ी से नीचे गिर रहा है, नहीं नहीं मुझे इसको बचाना पड़ेगा। तब वह चील उड़ते हुए जाके शेर खान के बच्चे को पकड़ लेती है और उसको बचा लेती है और अपने साथ दूर ले जाती है। वही बाघ उस वापस जंगल में आता है तब उसे दिखाई देता है कि शेर खान का दूसरा बच्चा भी अपने भाई को ढूंढते ढूंढते उधर ही आ जाता है। तब वह शेर खान का जो दूसरा बच्चा होता है बाघ से पूछता है, अरे बाघ भैया जी देखिए ना, मेरा भाई मुझे मिल नहीं रहा, वह खेलते खेलते इधर ही आया था, कहाँ चला गया वो, आपने देखा क्या? प्लीज़ मुझे बताओ ना, मुझे उसकी बहुत याद आ रही है, मुझे उसके साथ बहुत सारा खेल खेलना है, प्लीज़ बताओ ना कहाँ है वो। तब वह बाघ बोलता है, अच्छा हाँ बिल्कुल, मैं तेरे को अभी बताता हूँ, चल मेरे साथ। तब बाघ उसको उठा के ले जाता है और नदी के अंदर फेंक देता है। नदी में फेंकता है तो नदी में वो बच्चा बहता हुआ जा रहा होता है। उसको बहता हुआ जा रहा देख के वो जो मगरमच्छ होता है उस नदी का वो देखता है, वो बोलता है, अरे ये तो शेर खान का बच्चा है, अरे ये नदी में बहेगा तो डूब जाएगा, मुझे इसको बचाना पड़ेगा। तभी मगरमच्छ उस शेर खान के बच्चे को बचा लेता है और सेफली उसको नदी के बाहर निकाल लेता है। जब ये खबर शेर खान को पहुंचती है कि उसके दोनों बच्चे गायब हो चुके हैं तो शेर खान तो उस दर्द और दुख में एकदम तड़प जाता है। वह तो एकदम ही दुखी हो जाता है और एकदम ही टूट जाता है। जब हाथी शेर खान को समझाने की कोशिश करता है, अरे शेर खान जी आप चिंता मत करिए, आपके दोनों बच्चे कहीं ना कहीं यहीं कहीं पे होंगे, आ जाएंगे, आप चिंता मत करिए, आप इतने अच्छे कर्म किए हैं आपने, आपके साथ कभी बुरा नहीं हो सकता, आपके साथ हमेशा अच्छा ही होगा, चिंता मत करिए, वो होंगे यहीं कहीं। तब शेर खान बोलता है, अरे नहीं नहीं, मेरे बच्चे इतनी देर तक इतना दूर नहीं रहते हैं, ज़रूर उनके साथ कुछ गलत हुआ है, तुम सब पता करो ना, कहाँ गए वो मेरा बच्चे, मिल ही नहीं रहे, मैंने भी पूरा जंगल छान लिया है, मुझे नहीं मिल रहे, कहाँ चले गए मेरे प्यारे दो बच्चे, मैं क्या करूँगा उनके बिना, मैं तो बहुत दुखी हो गया हूँ। शेर खान अपने दोनों बच्चों के प्यार में एकदम टूट जाता है। उनके बिछड़ने की वजह से वो एकदम ही आधा हो जाता है। उसकी सारी जो शरीर होता है उसमें तो जैसे कि जान ही नहीं रहती, वह एकदम कमज़ोर हो जाता है। जब ये खबर टाइगर को लगती है तो टाइगर बोलता है, हा हा, यही तो असली मौका है, इसी का तो मैं इतने दिनों से तलाश कर रहा था कि कब ये शेर कमज़ोर हो जाए और इतना कमज़ोर हो जाए कि मैं उस पर अटैक करके उसको ख़त्म कर सकूं। अब मौका आ चुका है, मैं चाहता हूं और उस पर अटैक करके उसको ख़त्म करता हूं। तभी टाइगर उस जंगल के अंदर उस शेर खान के पास पहुंचता है और शेर खान को ललकारता है। शेर खान को बोलता है, अरे ओ शेर खान, मैं तेरे को ललकार रहा हूँ, तेरे में दम है तो आके मुझसे लड़, मेरे भाई को तूने मारा था ना, आज मैं उसका बदला लेने आया हूँ, चल बाहर आ। तब शेर खान उसे बोलता है, अरे बाघ, मैं अभी बहुत दुखी हूँ, बहुत परेशानी में हूँ, मुझे माफ़ कर, छोड़ दे, चला जाए यहाँ से, मुझे कोई लड़ाई नहीं करनी, कुछ नहीं करना। लेकिन बाघ कहाँ उसकी सुनने वाला था, वह तो इसी चीज़ की तलाशी में था। बाघ फटाक से शेर खान पर अटैक कर देता है और उसको बहुत मारता है। शेर खान इतना बुरी हालत में होता है कि वह बाघ की मार का कोई जवाब ही नहीं दे पाता।
वो तो वैसे ही मार खाता जाता है। बाघ उसे मारता रहता है और शेर खान मार खाता रहता है। इस तरह की चीज़ को देख के जो चील और जो मगरमच्छ है उनको पता चलता है कि बाघ शेर खान को मार रहा होता है। तभी चील और जो मगरमच्छ है भागे भागे शेर खान की गुफा के पास पहुंचता है और उन दोनों बच्चों को भी लेके पहुंचते हैं। और फिर वो शेर खान के पास जाके बोलते हैं, अरे शेर खान जी, अरे आप क्यों इतने गम में डूब चुके हो? आपके दोनों बच्चों को कुछ नहीं हुआ, वो जिंदा हैं, देखो ये रहे। जैसे ही शेर खान अपने बच्चों को देखता है उसके अंदर तो एक अलग ही ऊर्जा आ जाती है, वो एकदम ठीक हो जाता है। बोलता है, अरे मेरे प्यारे बच्चों, तुम कहाँ चले गए थे? कहाँ चले गए? मैं कितना तुम्हें ढूंढा, कितना मैं परेशान हुआ। तब चील बोलती है, अरे इनकी जान को बहुत दिक्कत आ गई थी। ये जो बाघ है ना, जो आपसे लड़ रहा है, इसी ने चालाकियाँ चली है। इसी ने आपके एक बच्चे को पहाड़ के नीचे फेंक दिया था, मैंने देख लिया था, तब मैंने इसको उड़ के इसको बचा लिया। फिर मगरमच्छ बोलता है, अरे ये बाघ तो बहुत ही दुष्ट है, इसने आपके दूसरे बच्चे को नदी में फेंक दिया था, मैंने देख लिया था, तब मैंने आपके बच्चे को बचा के लेके आ गया। सारी फसाद की जड़ ये बाघ ही है, इसने आपके बच्चों को मारने की कोशिश करी, कितना बेकार और धूर्त है ये। तब जो शेर खान होता है वो तो गुस्से से एकदम पागल हो जाता है। उसको इतना गुस्सा आता है कि वो बोलता, अरे ओ बाघ, तेरी ये हिम्मत, तूने मेरे बच्चों पे इस तरह का अटैक किया, तूने छोटे बच्चों के बारे में इस तरह से नहीं सोचा। तू और तेरे भाई में कोई डिफरेंस नहीं है, तेरा भाई भी छोटे बच्चों पे अटैक करता था और तूने भी वही हरकत की है, तुझे भी वहीं पहुंचाऊंगा जहां तेरे भाई को बचाया था। तब वह बाघ बोलता है, अरे तूने मेरे भाई को मारा था, तू मुझे क्या पहुंचाएगा? मैं तुझे पहुंचाऊंगा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। उसके बाद बाघ और शेर खान में लड़ाई शुरू हो जाती है। उन दोनों में बहुत भयंकर लड़ाई होती है, लेकिन इस लड़ाई के अंदर शेर खान बहुत भारी होता है बाघ पे और वह उसको उस लड़ाई में ख़त्म कर देता है और उसको मार देता है। उसके बाद जो शेर खान के बच्चे होते हैं वो बोलते हैं, अरे पापा देखो ना, हम तो मरते मरते बचे हैं, लेकिन आपके अच्छे कर्म ही थे जिसकी वजह से हम बच पाए। देखो ना, जंगल के सारे जानवर आपसे इतना प्यार करते थे, जैसे उनको पता चला कि हम दोनों की जान खतरे में है तो उन्होंने हमें बचाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। चील अंकल ने मुझे बचाया और मगर भैया ने मेरे दूसरे भाई को बचाया। आपको इनका बहुत धन्यवाद करना चाहिए। शेर खान भी चील और मगरमच्छ का बहुत बहुत धन्यवाद करता है। चील और मगरमच्छ बोलते हैं, अरे शेर राजा जी, आपको धन्यवाद करने की ज़रूरत नहीं है, आपने इस जंगल को इतना प्यार से रखा है, हमारी तरफ से कुछ हम कर पाए आपके लिए, यही हमारा सौभाग्य है। इस तरह से ये जंगल फिर से खुशहाल रहने लग जाता है। इस तरह से इस कहानी का होता है अंत। हैप्पी।